हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द classification of D block elements divided into three categories, four series. First 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. आज बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। यहाँ बात करते हैं हम वैलेंसी की। वैलेंसी की बात करते हैं। हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी है क्या? देखिए मैं समझाऊं आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास स्कैंडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d1 4s2। इसकी जो हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं स्कैंडियम की जो वैलेंसी है, स्कैंडियम की वैलेंसी 1 2 और 3, यानी कि यह परिवर्तनशील वैलेंसी जो शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट, चाहे वो 3D सीरीज की बात कर ले चाहे 4D सीरीज की बात कर ले। अब देखिए यहां जो हम बात करेंगे कि इसकी स्कैंडियम की जो स्टेबल कंडीशन हुई यहां पर 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d0 4s0। भाई दो इलेक्ट्रॉन थे, यो भी दान कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ये भी। क्यों? क्योंकि स्टेबल पोजीशन में पहुंच रहा है। जब ये स्टेबल पोजीशन में पहुंचता है तो ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास Fe की मैं बात कर लूं 26 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d6 4s2। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं तो Fe यहां +2 और 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d6 4s0। भाई दो इलेक्ट्रॉन ये यहां से निकाल लिए गए हैं और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो +2। लेकिन जब डी की हम बात करते हैं तो ये डी जो है हमने पढ़ा है भाई 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर यहां मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं और +2 की बजाय ये +3 हो रहा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 p6 और d5 और 4s0। क्यों भाई? देखिए डी की जो हम बात कर रहे हैं यहां पे 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सब स्टेबल पोजीशन में जाना चाहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो हम इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनकम्प्लीट जो फील्ड होती है वो स्टेबल नहीं होती है। इनकम्प्लीट जो फील्ड होती है वो स्टेबल नहीं होती है। और यहां पर जो हाफ फील्ड कंप्लीट है, हाफ फील्ड कंप्लीट है, तो हाफ फील्ड कंप्लीट और फुल फील्ड कंप्लीट जो होती है वो स्टेबल स्टेट होती है। तो यहां जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3। अब मैं एक एग्जांपल की और बात करूंगा। देखिए जो हम बात कर रहे हैं
मैग्नीज, मैग्नीज की मैं बात करूं तो मैग्नीज जो है ये +2 Mn+4 Mn+5 और Mn+7, तो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जितने भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब के सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण मैंने समझाया कि प्रत्येक डी ब्लॉक एलिमेंट वो स्टेबल कंडीशन में जाना चाहता है, एक अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो इधर बात की थी हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी की बात की है। अब बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सभी मेटल होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब मेटल होते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि एक और यहां पर है नंबर 3 कलर्ड आयन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड आयन। कैसे भाई? देखिए, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल की बात करूंगा, हमारे पास ये FeCN6-4 ये एक कलर्ड आयन है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा ये कलर्ड क्यों होता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन की जो बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 है। इसका हम स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2p6 और 3s2p6 और d6 4s0। अगर मैं बात करूं यहां पर इस D की जो बात करेंगे हम, देखिए D की जो हम बात करते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और साथ में ही हमारे पास ये 3d और 4s भी साथ लगा हुआ है, और हमारे पास ये 4p भी है, 4s 4p और ये 3d6। और मैं यहां पर बात करूंगा Cn जो हमारे पास है, ये Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जितने भी D सब सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या हो जाते हैं? ये पेयर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण ये पेयर हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयर हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहां पर ये Cn यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडेशन है, देखिए D की बात कर रहे हैं, D भाई D के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2, तो स्क्वायर, S का 1 और P के 3, S D स्क्वायर sp3 हाइब्रिडेशन है। तो इसकी जो शेप हो जाती है वो ऑक्टोहेड्रल शेप हो जाती है। अब जो हमने टॉपिक लिया था फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, तो भाई आप देख रहे हैं यहां क्या है?
इसके लिए अगर मैं बात कहूं, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि कलर्ड आयन कैसे बनते हैं, कलर्ड आयन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर भाई कहीं पर d ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो n पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन n पेयर होते हैं, तो वह आयन रंगीन होगा, कलर वाला होगा। अगर भाई यहां पर इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, देखिए जैसे इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं, ये अगर यहां इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा यानी कि कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सफेद रंग का होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं लिगेंड, भाई यहां पर स्टूडेंट लिगेंड चेंज कर दिया H2O, तो भाई H2O लिगेंड कैसा लिगेंड है, यह एक वीक लिगेंड है। जब ये वीक लिगेंड है तो स्टूडेंट यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन की जो हम बात कर लेते हैं, यहां ये हमारे पास 4D बन जाता है, 1 2 3 4, और जो हमारे पास ये लिगेंड की जो हम बात कर रहे हैं, ये लिगेंड यहां पर H2O, ये लिगेंड हमारे पास यहां देखिए 6 लिगेंड है, ये देखिए H2O, ये लिगेंड है H2O, देखिए। तो यहां आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें यहां हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड कलर युक्त होगा, रंगीन होगा, ये कंपाउंड आयन जो है रंगीन होगा, यह आयन रंगीन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब कलरलेस और कलर वाले कंपाउंड बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी यहीं से क्लियर होती है। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, इसका यदि मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे कि यहां पर दो कंपाउंड की हम बात कर ले, देखिए एक हमारे पास यहां था, ये मैं ले लेता हूं FeCN6 और ये -4 आयन है, और एक H2O की 6 और +2। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है और कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो ये यहां पर पेयर हो जाते हैं, देखिए, और ये यहां पर H2 एक वीक लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यह कंपाउंड चुंबकीय प्रकृति का नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर इसकी बात करें, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय। क्यों भाई? ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का कैसा? क्योंकि इसमें n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये पहचान है स्टूडेंट। देखिए, यदि किसी भी सबसेल के अंदर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह चुंबकीय नेचर का होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है। और यदि n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर्ड है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये रही बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की और कलर्ड कंपाउंड की। अब बात करते हैं स्टूडेंट की उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कि ये सारे के सारे जितने हमारे पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं? देखिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का कारण जो है वो वेरिएबल वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
इसके कारण जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटालिटिक यानी कि उत्प्रेरक गुण रखते हैं, क्योंकि ये जो है परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिस कारण से ये जो है एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। अब इसका जो है और मैं बता दूं, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सब मिश्र धातु बनाते हैं। और हम बात कर ले कि जैसे पीतल हो गया है, तांबा हो गया है, अब एक और अंतरकाशी यौगिक, ये अंतरकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंतरकाशी कंपाउंड जो हमारे पास छोटे एटम होते हैं, जैसे कार्बन की बात कर ले या हाइड्रोजन की बात कर ले, तो इनके जो छिद्र होते हैं, इनमें जो हमारे पास डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, इनकी जो मेटल होती है, तो इनके जो ये रिक्त स्थान होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन जो छोटे एटॉमिक नंबर वाले एटम होते हैं वो इस अंतरकाशी मतलब रिक्त स्थान में चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से एक अंतरकाशी यौगिक बना लेते हैं, इसे कहते हैं अंतरकाशी यौगिक। यानी कि इसमें छोटे एटॉमिक जो छोटे परमाणु होते हैं वो इनके खाली स्थान में चले जाते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के कंपाउंड बना लेते हैं। स्टूडेंट अब बात चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट।